नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी की जन विरोधी नीतियों और विफल शासन से त्रस्त होकर समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े कई गणमान्य नागरिकों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई, जहां आपको बताते चले कि जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियों और जन विरोधी नीतियों की आलोचना की है। इसके साथ ही रावत ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, किसान उत्पीड़न और महिलाओं की असुरक्षा बढ़ी है और बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की अस्मिता को पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया है। नवप्रवेशी सदस्यों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपने विचार रखे और कांग्रेस के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। आगे बढ़ेंगे। 23 अक्टूबर को रामनगर के छोई क्षेत्र में बरेली से मीट लेकर आ रहे पिकअप चालक नासिर हुसैन पर हुई भीड़ की हिंसा का मामला लगातार चर्चा में रहा। इस घटना में भीड़ ने नासिर हुसैन की जमकर पिटाई की थी और उसकी गाड़ी में भी तोड़ फोड़ की थी। हमले में नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद आपको बता दें कि उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और घटना के बाद से नासिर की पत्नी नूरजहां की तहरीर पर पुलिस ने मामले को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक लगभग 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों को भी जल्द जमानत मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी बीजेपी नेता मदन जोशी करीब 2 महीने तक जेल में रहने के बाद रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मदन जोशी रामनगर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। भरोसा था, हम लगातार शुरू से ही न्याय की उम्मीद लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी था और आज न्यायपालिका ने, क्योंकि विवेचना के बाद कई चीज जो मुझे लगता था षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, उसमें कई चीजें उजागर हुई है और वो षड्यंत्रकारी शीघ्र ही सलाखों के पीछे भी होंगे। और एक जांच जो मैं चाहता था, क्योंकि हमने हमेशा बचाने का काम किया है, झूठा जो है हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है तो मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है कि न्यायपालिका में अपनी बात रख सकते हैं और न्यायपालिका हमारी बातों को समझा और हमें जो है उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी लगा कि इन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। बॉर्डर सहित सभी मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाते हुए चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। खासकर बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे मुरादाबाद के कुछ युवकों को रामनगर पुलिस की सख्त चेकिंग के दौरान अपनी धमक दिखाना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें, भवानीगंज क्षेत्र में नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका जिस पर बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था। साथ ही कार में अवैध रूप से हूटर भी बज रहा था, ऐसे में लगाया गया था। वहीं इस दौरान कार चालक और उसमें सवार युवक हूटर बजाकर खुद को प्रभावशाली दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस द्वारा रोके जाने पर युवकों ने न केवल हूटर बजाना जारी रखा, बल्कि पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश भी की, जहां पर स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल सख्ती बरतते हुए कार को कब्जे में लेकर कोतवाली रामनगर पहुंचाया और पूछताछ करना शुरू कर दिया। और आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां श्रीनगर पुलिस और सीआईयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुलदार की खाल के साथ 4 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चाचा भतीजे की जोड़ी भी शामिल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पवार के निर्देश पर जनपद में अवैध शिकार व अन्य जीव तस्करी पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और इसी क्रम में कोतवाली श्रीनगर क्षेत्र में होटलों व संदिग्ध स्थानों पर सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ तस्कर श्रीनगर के एक होटल में रुके हुए थे। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होटल के एक कमरे से
सफरीलाल, बसंतूलाल, सुरजनलाल और रोशनलाल को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके कब्जे से गुलदार की खाल बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्तों ने कुछ माह पूर्व जंगल में गुलदार का शिकार किया था और खाल को लाखों रुपए बेचने की फिराक में श्रीनगर लाया गया था। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पंडरी निवासी एजाज अहमद की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही समस्त पंडरी निवासी मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में एजाज अहमद को तत्काल सितारगंज अस्पताल ले जाया गया और इस बीच अस्पताल में मौजूद डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि एजाज अहमद को जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आज जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना की खबर सुनते ही भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट कराने की मांग करते हुए नजर आए। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बस को निवासी पंडरी इनको हमारे इमरजेंसी में लाया गया था 7:35 पे। एग्जामिनेशन में ये मृत अवस्था में ही लाया गया था। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, जिसकी सूचना हमने पुलिस को कर दी गई और बॉडी को पीएम के लिए भेजा। बीते शाम 5-6 बजे के दरमियान हमें सूचना प्राप्त हुई है कि करंट लगने से खेत में एक हमारा एक भाई था वो एक्सपायर हो गया है और बॉडी अभी मोर्चरी में रखी हुई है और दूसरा साथी घायल है, जिसको मुझे सूचना प्राप्त हुई 10:30 बजे के आसपास। तो मैं तहसील भवन वहाँ आपके हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ हलचल जाना और लोगों की समस्या इनका सुनने का कार्य किया। लेकिन अभी परिवार परेशान है और आवेदन लेके हम यहाँ थाने पहुंचे हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज कर इस पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। चूंकि खेतों में करंट लगाने की घटना वो बिल्कुल भी बेहद निंदनीय है और खेतों में करंट लगाने का जो विद्युत करंट लगाने का तो नियम है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं लगा सकते, लेकिन पता चल रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट उसमें तार के माध्यम से लगाया गया है, जिसकी चपेट में आने से शायद ये लकड़ी उकड़ी बीनने गए होंगे या किसी भी घास वास के लिए गए होंगे, वहां उसकी चपेट में आगे मृत्यु होगी। लेकिन खेतों में आवारा पशु से बचाने के लिए आप अगर करंट की व्यवस्था कर रहे हैं तो जो मानक के अनुरूप जो कृषि यंत्रों के द्वारा जो करंट लगाए जा रहे हैं या बैटरी चालित जो वो लगाए जा रहे हैं वो लगाने का मानक है। लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा भी मुझे जानकारी दिया गया कि इस प्रकार से इसमें पाया गया है। चकराता में भारी बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके बाद पर्यटकों की बड़ी संख्या में पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं और जैसे चकराता काशी मोटर मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इस स्थिति को संभालने के लिए एसडीआरएफ और चकराता थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर नौटियाल अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तैनात हैं, जहां जो पर्यटकों की सहायता के करने के साथ साथ यातायात को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।